जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार की कहानी सुना सुनाकर केजरीवाल सियासत के मैदान में उतरे थे, अब अपने भ्रष्टाचार और घोटालों को छिपाने के लिए उसी कांग्रेस की जरूरत पड़ी। इसी वजह से वे कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडी गठबंधन में शामिल हुए और अब कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा कर रहे हैं ताकि वे लोकसभा चुनाव में उसके साथ कुछ सीटों पर लड़ सके। लेकिन जिस बुनियाद पर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है, वही बुनियाद कांग्रेस के साथ गठबंधन की वजह से दरकने लगी। छत्तीसगढ़ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित पार्टी के कई लीडर्स ने इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन से अपना इस्तीफा दे दिया। वजह वही कांग्रेस के साथ मौका परस्त दोस्ती। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अशोक तंवर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तंवर का इस्तीफा ऐसे वक्त में आया जब लोकसभा का चुनाव होना है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला की वजह से मुश्किलों में फंसे हैं। माना जा रहा है कि अशोक तंवर बीजेपी में शामिल होंगे। अशोक तंवर हरियाणा में आम आदमी पार्टी का चेहरा थे। हरियाणा में आम आदमी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि शुक्रवार को वे बीजेपी ज्वाइन करेंगे। साथ ही उन्हें लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार बना सकती है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन से अशोक तंवर नाराज थे और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाल ही में उन्होंने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से भी मुलाकात की थी। कभी हरियाणा की राजनीति में अशोक तंवर कांग्रेस का युवा चेहरा हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने नवंबर 2021 में ही पार्टी आलाकमान की उदासीनता के चलते कांग्रेस छोड़ दी और तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। अशोक तंवर राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते थे। अशोक को राहुल ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया था, लेकिन बाद में कांग्रेस को अलविदा कह दिया। फिर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को भी टाटा बाय बाय कर दिया और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन अब वे आप को भी अलविदा कह रहे हैं। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे अशोक तंवर ने आईएनएलडी कैंडिडेट सीताराम को 35,000 से ज्यादा वोटों से सिरसा सीट से हराया था। अगले 2014 के आम चुनाव में आईएनएलडी कैंडिडेट चरण सिंह रोरी को तंवर के खिलाफ 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिली थी। इसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सुनीता दुग्गल ने सिरसा से अशोक तंवर को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।